जैसे ही उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नजदीक आता है, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को आजम खान की मोहब्बत बेकरार करने लगती है, बेचैन करने लगती है। उसी समय उन पर हो रहे जुल्म, उनके खिलाफ हुई कार्रवाइयां, उनके साथ हो रहे अन्याय इनको याद आने लगते हैं। अभी हाल ही में शिवपाल यादव जेल पहुंचे थे आजम खान से मिलने के लिए। उनसे मुलाकात करके बाहर निकले और निकलते ही उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। उन्होंने कहा कि हम आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे जब समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। तो पहली चीज तो ये है कि आजम खान को कुछ मामलों में सजा हो चुकी है, और जो लोग सजा याफ्ता होते हैं वो चुनाव के लिए अयोग्य हो जाते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो जब वो चुनाव ही नहीं लड़ सकते तो उनको मंत्री कैसे बनाया जाएगा, ये तो चाचा शिवपाल ही बता सकते हैं, हमें उसकी जानकारी नहीं है। दूसरी बात, अब आजम खान का राजनीतिक कैरियर हमेशा ही कानूनी दांवपेच में उलझा रहेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा मुकदमे उन पर इस गवर्नमेंट में लगाए गए हैं कि आसानी से उनसे निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए जब शिवपाल सिंह यादव ने ये बात कही कि हम आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे, तो और योगी आदित्यनाथ ने उसको किसी सभा में मजा लेते हुए कहा, उनके इस बयान पर उन्होंने कहा कि पता इनको भी है कि वो बाहर नहीं आने वाले हैं, लेकिन ये गृह मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ भी चुटकी लेते हुए नजर आए। चलिए अब कल्पना करते हैं कि आजम खान उन कानूनी दांवपेच से बाहर निकल आएंगे और सारे मुकदमे भी एक तरह से मान लें उनके ऊपर से हट जाएंगे, वो सजा से हर मामले में बरी हो जाएंगे और चुनाव लड़ने के योग्य हो जाएंगे और वो चुनाव जीत भी जाएंगे। तो क्या चुनाव जीत जाएंगे तो शिवपाल यादव आज की तारीख में समाजवादी पार्टी में इतनी हैसियत रखते हैं, इतनी ताकत रखते हैं कि वो जिसको चाहे मंत्री बना दें और जिसको चाहे मंत्री पद से इस्तीफा ले लें, जिसको चाहे जो 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 भी पद समाजवादी पार्टी में देने की क्षमता क्या आज के डेट में शिवपाल सिंह यादव रखते हैं। क्योंकि आज की जो सपा है वो मुलायम सिंह यादव वाली सपा नहीं है, ये अखिलेश यादव वाली सपा है। और अखिलेश यादव पर बहुत आरोप ऐसे लगाए गए हैं और आज भी लगाए जाते हैं कि अखिलेश यादव की नीति मुस्लिम विरोधी रही है। यह शुरुआत से ही जितने भी बड़े बड़े समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेता रहे हैं उनको दरकिनार करने की कोशिश की है, राजनीतिक रूप से उनको कमजोर करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचे हैं। तो अखिलेश के खिलाफ ये धारणा है और ये मजबूती के साथ लोगों में फैली हुई है, बनी हुई है। देखिए आइए बात करते हैं कैसे अखिलेश यादव के विषय में यह धारणा बनी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अतीक अहमद की, जिनकी चर्चा पिछले 3 सालों से लगातार मीडिया में किसी न किसी रूप में रही है। तो अतीक अहमद का टिकट क्लियर किया जाता है शिवपाल सिंह यादव द्वारा 2017 के विधानसभा चुनाव में कानपुर कैंट से, और अतीक अहमद लाव लश्कर लेकर के कानपुर कैंट पहुंचते भी हैं और उनका टिकट चूंकि वहां डिक्लेयर हो चुका था, उनको इलेक्शन लड़ना था। अखिलेश यादव ने चुनाव के ठीक पहले उनका टिकट काट दिया और वो इलेक्शन नहीं लड़े। फिर ये था कि शायद वो 2019 का लोकसभा चुनाव उनको लड़वाएंगे। उससे पहले ही अखिलेश यादव के खिलाफ फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव, अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं, अखिलेश यादव ने जो कैंडिडेट फूलपुर में उतारे थे उपचुनाव में, उनके खिलाफ अतीक अहमद ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, क्योंकि उस वक्त सपा से उनकी, अखिलेश यादव से उनकी कुछ मनमुटाव चल रही थी। तो उसमें वो चुनाव में वो हार गए, सपा वहां से जीत गई। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में माना जा रहा था कि फिर भी अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाएगा, अखिलेश यादव उनको लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। न तो अतीक अहमद को चुनाव लड़ाया गया और ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य को लड़ाया गया। फिर उसके बाद 2023 में जो कुछ भी हुआ आप देखते ही हैं। 2022 में उनको कोई चुनाव नहीं लड़ाया गया, MIM भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, फिर भी वो चुनाव नहीं लड़े थे 2022 में। ऐसा माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के नेताओं से उनकी बातचीत चली है और उन्होंने समझाया है कि ये चुनाव आप मत लड़िए, तो मान गए थे। तो 2022 तक ऐसा ही चलता रहा। फिर 2023 में उनकी हत्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं 2012 से 17 के बीच का जो कार्यकाल रहा उसमें भी अतीक और अखिलेश के बीच में बहुत अच्छा तालमेल नहीं रहा। मायावती ने 2007 से 12 के कार्यकाल के दौरान जो भी संपत्तियां उनकी कुर्क की थी, उनको जो भी संपत्तियां उनकी सीज की थी, अखिलेश यादव के सरकार बनने के बाद भी वो चीज़ें यथावत रही, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। किसी तरह के कोई रिलीफ अतीक अहमद को दिया गया हो ऐसा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है हमारे पास।
तो ये रहा, इस तरीके से अतीक अहमद को उन्होंने डैमेज करने की कोशिश की, ऐसा लोगों का मानना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 में जब उनकी हत्या हुई तो ठीक हत्या से कुछ दिन पहले विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसमें अखिलेश यादव ने, ऐसा माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ को उकसाया उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, जिसके बाद ही आदित्यनाथ तैश में आए, जोश में आए और उन्होंने ये भरी सदन में कहा कि हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उसी के बाद से पूरी मशीनरी एक्टिव हुई और फिर जब तक हत्या की हो नहीं गई तब तक मशीनरी पूरी तरीके से एक्टिव रही। अब इस तरह से अब बात करते हैं अंसारी परिवार की। देखिए, मुख्तार अंसारी का परिवार और बहुत मजबूत राजनीतिक परिवार माना जाता रहा है शुरुआत से ही, और वो किसी पार्टी के भरोसे वैसे नहीं रहते। वो जिस भी पार्टी में रहें या किसी भी पार्टी में रहें, चुनाव वो जीतते रहे हैं। एक मजबूत राजनीतिक किला है उनका, जिसको भेद पाना बहुत मुश्किल रहा है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी सरकार के लिए। तो 2012 से 17 के कार्यकाल में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो मुख्तार अंसारी उस वक्त जेल में हुआ करते थे, बांदा, उस टाइम वो आगरा जेल में थे। तो आगरा जेल से उनको लखनऊ जेल लाया गया। शिवपाल यादव और अफजाल अंसारी के बीच में कुछ गठबंधन की बात चल रही थी। उस टाइम अफजाल अंसारी की एक पार्टी हुआ करती थी कौमी एकता दल, तो कौमी एकता दल का विलय सपा में होने की बात चल रही थी। उसी दौरान मुख्तार अंसारी को आगरा जेल से लखनऊ जेल शिफ्ट किया जाता है, और ये बात जब अखिलेश यादव को पता चलती है तो अपने जेल मंत्री से ही गुस्सा हो जाते हैं। फिर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच मतभेद शुरू हो जाता है अफजाल अंसारी के विलय को लेकर के, जिसके बाद ये मामला इतना बढ़ जाता है कि लास्ट में शिवपाल यादव, या ये कहें कि समाजवादी पार्टी से जो विलय की बात थी वो खत्म हो जाती है। अफजाल अंसारी पूरी तरीके से सपा से अलग हो जाते हैं। तो 2017 का जब विधानसभा चुनाव आता है तो फिर अफजाल अंसारी बहन जी का दामन थामते हैं, और बहन जी की पार्टी से उनके 3 भाइयों को टिकट दिया जाता है, बल्कि 2 भाइयों को, एक मुख्तार अंसारी को और एक सिकबतुल्ला अंसारी को, जिसमें से मुख्तार अंसारी अकेले चुनाव जीतते हैं, सिकबतुल्ला अंसारी हार जाते हैं, और उनके बेटे अब्बास अंसारी को टिकट दिया जाता है, वो भी चुनाव हार जाते हैं। इस तरीके से 2017 का विधानसभा चुनाव गुजर जाता है। क्योंकि मायावती के साथ गठबंधन हो जाता है अखिलेश यादव का 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो उसमें मजबूरी बन जाती है अखिलेश यादव को अफजाल अंसारी का प्रचार करने के लिए, क्योंकि पहले अखिलेश यादव तैयार नहीं होते अफजाल अंसारी का प्रचार करने के लिए, लेकिन चूंकि वो बहन जी के साथ गठबंधन में थे, बहन जी की ही पार्टी से अफजाल अंसारी सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे गाजीपुर से, तो फिर अखिलेश यादव को वहां जाना पड़ा उनके प्रचार के लिए। तो इस तरीके से 2019 का लोकसभा चुनाव अफजाल अंसारी गाजीपुर से जीत जाते हैं। अब आता है 2022 का चुनाव। तो 2022 के चुनाव में मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ते हैं। मुख्तार अंसारी अपने बेटे को मैदान में उतारते हैं, और उनका बेटा सपा की टिकट पे नहीं लड़ता, राजभर की पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ता है। और अब्बास अंसारी, तो अब्बास अंसारी चुनाव लड़ते हैं राजभर की पार्टी से, सपा का गठबंधन होता है राजभर से। इस तरह से अब्बास अंसारी चुनाव जीत जाते हैं। तो हालांकि आपने कई बार सुना होगा उनको, राजभर को ये कहते हुए कि वो जरूर हमारी सिंबल से चुनाव लड़े हैं, लेकिन वो हैं सपा के नेता। और ये बात में मजबूती इस बात से भी झलकती है क्योंकि जब फिर 2024 का लोकसभा चुनाव होता है तो चूंकि अखिलेश यादव को अंसारी परिवार की शक्ति का पता चल गया था, उनकी राजनीतिक ताकत का पता चल गया था, पूर्वांचल में उनकी लोकप्रियता का पता चल गया था, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी की डेथ भी हो गई थी, तो एक हमदर्दी भी थी जनता की उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा से गाजीपुर सीट से अफजाल अंसारी चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। तो अभी तक वो सपा में ही हैं। तो यानी ये कह सकते हैं कि इस टाइम जो है अंसारी परिवार और सपा के बीच में ठीक ठाक तालमेल है, ठीक ठाक रिश्ते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो नेता मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को डैमेज करने में अखिलेश यादव की अहम भूमिका रही है, ऐसा माना जाता है। अब हैं आजम खान पर, जो ले देकर एक ही बड़ा मुस्लिम चेहरा अब सपा में बचा हुआ है, उन पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। आजम खान के बारे में भी लोग ऐसा कहते रहे हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रति उनकी सेवाएं रही हैं उस तरह से उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता इस बात से डिनाई करते रहे और हमेशा ये कहते रहे कि पार्टी मजबूती के साथ आजम खान के साथ खड़ी हुई है, इसमें कोई शंका नहीं। और इस तरह की जो मनमुटाव की खबरें उभरी उसमें बीजेपी की भी बड़ी भूमिका रही। बीजेपी भी कई बार इस खबर को हवा देती रही कि समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि आजम खान जितना महत्वपूर्ण समाजवादी पार्टी के लिए है, उतना ही महत्वपूर्ण इस टाइम बीजेपी के लिए भी है। समाजवादी पार्टी की चिंता है कि आजम खान नाराज हो जाएंगे तो 2027 में जो उसको पूरा का पूरा मुस्लिम वोट चाहिए उसको हासिल करने में मुश्किल होगी। और भाजपा की चिंता यह है कि अगर समाजवादी पार्टी को पूरा का पूरा मुस्लिम वोट मिल गया 2027 में तो उसके लिए मुश्किल होगी। इसलिए आजम खान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चाचा शिवपाल की यह घोषणा क्या समाजवादी पार्टी को कुछ अतिरिक्त लाभ दिला पाएगी, या समाजवादी पार्टी को फिर से राहुल गांधी को साथ में लेना पड़ेगा, जैसा कि 2024 के लोकसभा में उन्होंने लिया और उसका फायदा मिला, हमेशा से ज्यादा उनको सीटें मिली। तो ये माना जाने लगा कि ये जो वोट मिला था उस टाइम समाजवादी पार्टी को, वो अखिलेश यादव को नहीं मिला था, राहुल गांधी को मिला था। तो क्या फिर से राहुल गांधी का सहारा लेना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को 2027 के लोकसभा चुनाव में? ये देखना दिलचस्प होगा। आप लोगों की क्या राय है?